अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान साजिद है। मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ ग्रेविटी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड में। और आप जैसे कि जानते हैं कि ग्रेविटी के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने जो है बेस स्टडीज़ ट्रेनिंग से कुछ सेशन शुरू किए हैं, और जिसमें ग्रीट जो है मतलब ग्रेविटी रियल एस्टेट ट्रेनिंग्स बेसिक कोर्स है, और उसका आज छठा दिन का बी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह आज कोर्स आउटलाइंस को लेके चलेंगे और आज हम इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। उसमें ये है कि हमने डिस्कस किया था, उसको आगे से शुरू करते हैं। 7 स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लीड एंड फॉलो अप स्ट्रैटेजी। हमारे पास कुछ 7 ऐसे स्टेप्स हैं। आप जब खुद से, आपको बताता हूं कि ये जो 7 स्टेप्स होते हैं ना, ये जर्नली लिए जाते हैं। मतलब इस तरह के जो आप सब हेड्स देख रहे होते हैं, ये जर्नली लिए जाते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये मार्केट टू मार्केट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन जर्नली जो है वो इसको एक्चुअली कैटर कर जाते हैं। ठीक है जी। आपने लीड जनरेट करनी है, और लीड कामयाब उस वक्त होगी जब आपने एक लीड मिली आपको। मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार फरहान तू आजकल इधर ही है। मैं हाँ जी, मैं ग्रेविटी में ही हूँ। अच्छा यार, मेरा एक दोस्त है तो वो रिटायर्ड हो गए, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना चाह रहे थे। मैं तुम्हें उनका नंबर दे रहा हूँ, तुम इस तरह करना, मेरे रेफरेंस से उनसे बात कर लेना। ये क्या मिल गई मुझे? पक्की पकाई लीड, जो कि हर बंदा सोचता है कि इस तरह की मुझे लीड मिले। ठीक है। अब एक मेहनत करके आप लीड भी जनरेट करते हैं, और बल्कि ज़्यादा वही हो रही है। अच्छा, वो लीड मुझे मिली, वो आ गई। अब वो लीड ख़त्म है अगर मैंने उसके साथ ये 7 या 8 स्टेप्स ना किए। क्यों? क्योंकि वो जो लीड है मेरे पास आई है, वो जो चुप करके आके बैठ गई है, उस लीड के वो मैंने क्या करना है। उस लीड के अंदर एक बंदे का नाम है, और उस बंदा जो है वो रिटायर्ड है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, और उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका नंबर है, उसका नाम है, और मुझे ये बताया गया कि मुझे कोड दिया गया जी कि वो पैसे लगाना चाहता है। तो डेफिनेटली मैं उस लीड के साथ उसको बंदे को मिलना चाहूँगा। मिलने के लिए मैं कौन से मीडियम्स यूज़ करूँगा? डायरेक्ट जाके मिल लूँ, वालिद साहब का नाम लूँ, घर पे मिल लूँ, बार कैफ़े पे बुला लूँ, खाने पे बुला लूँ, व्हाट्सएप कर दूँ उससे, फेसबुक पे उसका फ्रेंड बन जाऊँ, क्या करूँ? हमने लीड्स को किस तरह से डील करना है, हम इसमें ये डील करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जी कि बिल्ड अ प्रॉस्पेक्ट डिक्शनरी। प्रॉस्पेक्ट या क्लाइंट, क्लाइंट की आपने डिक्शनरी बनानी है, डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी में आप क्या क्या पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं? डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। आपने लीड्स क्रिएट करनी है, आपने लीड्स क्रिएट करनी है। मेरे पास तो आ गई, आप करने जा रहे हैं लीड क्रिएट, तो आप सोच रहे हैं कि यार मैंने जो बंदों को मिलना है, मैंने रैंडम मिलना शुरू कर देना है, जिसने कहा उसको जाके मिल लिया, या मैंने अपनी खुद से भी कुछ सिस्टमैटिक वर्किंग करनी है। जैसे कि आपने डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस अपने जेन में बना लिया, मैंने किस तरह के लोगों को मिलना है, किस किस बिजनेस क्लास के लोगों को मिलना है, किस सेगमेंट के लोगों को मिलना है। ठीक है। आगे आ गया रिसर्च इंडस्ट्री डायरेक्टरीज। आपने रिसर्च करना शुरू कर दी कि जो मेरे फैसलाबाद इंडस्ट्री से भरा हुआ है, यहाँ पर पर्सनल्स हैं, कोई मालिकान हैं, कोई सीईओज हैं, मैनेजर, कोई अक्सर मैनेजर दोस्त होते हैं, डायरेक्टर के डायरेक्टर दोस्त होते हैं, सीईओ के सीईओ दोस्त होते हैं, कैशियर के कैशियर दोस्त होते हैं, क्लर्क के क्लर्क दोस्त होते हैं। आप इस तरह की डायरेक्टरीज छानना शुरू कर देते हैं। अपनी MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको मजबूत करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि यार मेरे पास जितना जो नॉलेज है, MIS इज अ की टू सक्सेस। आपके पास जितनी स्ट्रॉन्ग और वर्केबल MIS होगी, ठीक है, आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। यूज द लिंक्डइन सर्च, ये भी सर्च ही है। लिंक्डइन आपको पता है एक सोशल मीडियम है, जिस पे एम्प्लॉयर्स भी डायरेक्टली आए होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आए होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आए होते हैं। वो लोग जो है डायरेक्ट हायरिंग्स कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी हायरिंग्स जो है लिंक्डइन के थ्रू होती हैं। बल्कि अब आप किसी अच्छे मिसाल के तौर पे आप बाहर, आपका मूड बन रहा है जी, मूव करना है, आपने बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना है, या किसी और ज़्यादा इस तरह के एरियाज में जाएंगे, तो आपको वो अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि आर यू ऑन लिंक्डइन? आप लिंक्डइन पे हैं? अगर हैं तो आपकी जो सोशल गैदरिंग है वो कितनी है, ये पूछा जाता है।
क्यों? क्योंकि अब एक बंदा होने के नाते मैं पूरे फैसलाबाद के लोगों को नहीं जान सकता। तो आसानी क्या है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर लिंक्डइन हो गया, हमें सिर्फ फेसबुक और टिकटॉक याद आ जाता है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आपको इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। आप अपना एक पैगाम जो है जिसके ऊपर व्हाट्स इन योर माइंड आप लिख सकते हैं कि कौन सा बंदा जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, देन कॉन्टैक्ट में। पहले तो सीधी सी बात यही होती है ना, आपको नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे बातें करना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं, यूटिलाइज लीड जनरेशन टूल्स। लीड को जनरेट करने के लिए जो भी टूल होता है उसको यूटिलाइज करें। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, सोशल मीडिया में आगे जो मीडियम्स हैं वो भी एक टूल है, प्रिंट मीडिया टूल है, दोस्तों को मिलना टूल है, पुराने दोस्त टूल हैं। मतलब जहाँ से भी आप सोशल होते हैं, सोशल गैदरिंग में दोस्तों को मिलने को ही कहते हैं ना, मिलने बरतने वाला शख्स, इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो वो कहेंगे बहुत सोशल है। तो जहाँ से आपको सोशल कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, आप वो सारे टूल्स यूज़ करें। आपको लगता है कि आपका एक कज़न है यार, वो जो है बंदा यार वो होटलों में बड़ा फिरता है, उसके बड़े बंदे वाकिफ़ हैं, आप उसके साथ दोस्ती करें। और पीछे जेन में क्या है कि मैंने अपनी MIS स्ट्रॉन्ग करनी है, मैंने लीड जनरेशन के लिए क्लाइंट लिस्ट तैयार करनी है। आगे चलते हैं जी, सेगमेंट योर प्रॉस्पेक्ट्स। अपने प्रॉस्पेक्ट्स को सेगमेंट वाइज चेंज कर लें। जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद से भी सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप ये भी बना सकते हैं 100% क्लाइंट, 50% क्लाइंट, 30% क्लाइंट, और इसके ऊपर वर्क होगा। आप अपने जेन में सेगमेंट बना लिए। आपको जो लगता है कि 100% क्लाइंट है मेरा, उसके अंदर आपने असलम, अख्तर, गाबा, ये वो फलां सारे उसमें डाल दिए, और साथ ही उनका डाटा मूव कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, असलम का नाम, फादर का नेम काम क्या करता है 90% वाली कैटेगरी में, जिसके जो 50% वाली में उसमें 50% वाले ले गए आप। इसका मतलब यह है कि आपने सेगमेंटाइज उसको कर देना है। उसमें क्या पॉइंट्स है, डिफाइन सेगमेंटेशन क्राइटेरिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप डिफाइन करें। आप सेल्समैन है, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं, किसी रूल को नहीं देखना, आप अपने सेगमेंट्स खुद डिफाइन करें। अपने जेन में बंदों को मिल लिया, पता लग गया ये जॉब करता है, ये मिल में जाता है, ये ज़मींदार है, इसका हॉस्पिटल है, इसकी अपनी जनाब साहब एक दुकान है, बुला बुला बुला, पता लग गया। सेगमेंट्स अपने हिसाब से बनाएं, क्योंकि आपने काम अपने हिसाब से करना है, आपने मार्केट में अपने हिसाब से मूव करना है। तो आप इस तरह से डिफाइन सेगमेंटेशन क्राइटेरिया। जब मैं ये बोलता हूं तो आपके जेन में आता है अच्छा कोई क्राइटेरिया भी है, अब फरहान जो है मुझे क्राइटेरिया का भी बताएगा। नहीं 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 नहीं, वो क्राइटेरिया आपने खुद से सेट करना है। वो उर्दू में लिखें, पंजाबी में लिखें, जो जुबान समझ आती है उसमें लिखें, वो क्राइटेरिया बना लें। पंजाबी में लिखने इन्हें जल्दी मान जाना, समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप इन्हें जल्दी मान जाना, इतने टाइम लगेगा, ऐ सड़िए ला। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, मैंने 3 सेगमेंट्स तो मैंने बना दिए। अब ये मुझे समझ भी आ रहे हैं, ये मुझे समझ भी आ रहे हैं कि इन्हें जल्दी मान जाना। चल यार एक हफ्ता ना इन्होंने बंदियां भी मिलना कि यार जल्दी सेल आएगी, ताकि यार आपको पता है सेल्स आती है तो खुशी मिलती है, आप मोटिवेट डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी, एस्टैब्लिश रिस्पॉन्स ट्रैकिंग मैकेनिज्म। रिस्पॉन्स ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स, आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि यार मैंने ना एक अखबार में इश्तिहार दिया, आपने जाके दिया जी मोहम्मद आरफ, या एक बंदा था मेरे जानने वाला था, खबरें अखबार में मैं गया, मैं कहा यार मेरा नाम मोहम्मद आरफ है और मैंने ना अभी ना एज असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया ग्रेविटी को, मेरी छोटी सी पोस्ट बना के ला दे। आपने देखना है कि लोग मुझे किस तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, एक बंदा टिकटॉक पे आता फेल हो जाता है, एक बंदा इंस्टाग्राम पे आता फेल हो जाता है, वो यूट्यूब के ऊपर आके एवं घरों के बाहर से गुजर के घंटियां बजा के कोई एटमे करना शुरू कर देता है, मशहूर हो जाता है। उसने क्या किया, उसने ये चेक किया कि मुझे लोग किस स्टाइल के अंदर देखना पसंद कर रहे हैं। आपने अखबार में इश्तिहार दिया, लो जी मैंने ज्वाइन कर लिया ग्रेविटी, आए मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। लोगों ने नहीं समझा, लोग आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। आपने दूसरा मीडियम एक यूज़ किया, आपने अपने दोस्तों को पर्सनल व्हाट्सएप करने शुरू कर दिए, नहीं मिला, लोगों ने कहा ये हाल है, ईडा हले कितों बन गया, हले तो जॉब पे लगा हुआ। आपने कहा अच्छा इसमें नहीं आ रहा, फेसबुक का आपने एक पेज बना लिया,
उसको ट्राई किया, उस पर भी मज़ा नहीं आया। इंस्टाग्राम पे गए, नहीं मज़ा आया। और उसके बाद आप उस पे गए, आप उसके बाद चले गए टिकटॉक पे चले गए, उस पर आप कामयाब हो गए। तो आपने ट्रैक करना है, क्या ट्रैक? एस्टैब्लिश रिस्पॉन्स ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स। ऐसे मैकेनिज्म्स, तरीकाकार इख्तियार करने हैं जिसमें लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, आगे चलते हैं। सेट थ्रेशोल्ड्स, लीड स्कोरिंग। थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं कि आप कुछ ज़ाब्ते बना दें। मैं कहता हूं जी कि जिस बंदे ने रोजाना के 15 बंदों को मिलना है, मैनेजमेंट कहती है हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये बंदा कंपनी से लॉयल है। तो ये थ्रेशोल्ड बना दिया, रूल बना दिया। ठीक है, तो आप क्या करें? सेट थ्रेशोल्ड्स, लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग क्या क्या समझ आती है? क्या समझ आती है? मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं सर, आपको तो पता ही है, मैं और सुनना चाह रहा हूं क्या मतलब, ये क्या होगा? सेट थ्रेशोल्ड्स, लीड स्कोरिंग। लीड को स्कोर करने के लिए आप एक थ्रेशोल्ड बनाएं कि मैंने रोजाना की इतनी लीड्स निकालनी ही निकालनी है। देखिए, मेरे पास मिलने के लिए बंदे, अब मैं यहां पर बैठा हूं, मैं अपनी टीम में से उठता हूं, मैं कहता हूं यार फरहान मुझे नहीं पता, अभी जा। और अभी जाते ही आधे घंटे में तूने मुझे 15 बंदों के साथ मिल के आना, उसका डाटा चाहिए मुझे। मेरे पास कार्ड्स जो हैं उससे पता लगेगा ना कि मेरा बच्चा मार्केट में गया है, मिल के आया लोगों को। थ्रेशोल्ड, लीड स्कोरिंग। आप कहते हैं कि अपने जेन के अंदर एक थ्रेशोल्ड बनाओ, मैंने रोजाना, क्या कहती है मैनेजमेंट? यार 10 बंदों को तो रोजाना मिलो, 30 दिनों में मिलेंगे तो आप 300 बंदों को मिल चुके होंगे। ऐसी बातें हो रही होती है ना। तो वो कहते हैं कि आपने खुद से भी थ्रेशोल्ड बनाना है, आपको बाहर से किसी ने कुछ नहीं कहना। आपके सीनियर ने आपके सामने 2 रास्ते एट लास्ट रख देने हैं कि यार भाई इस महीने तुम्हारी सेल्स आ गई तो ठीक है, अदरवाइज आप फटे पे हैं, अदरवाइज आप यू आर फ्री हो, आप ओपन एफिलिएट आ जाए, वगैरह वगैरह, कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, तो उस वक्त को आने से पहले आपने खुद से थ्रेशोल्ड जेन में एक बनाना है कि मैं इतनी लीड जरूर स्कोर किया करूंगा। क्रिएट रिस्पॉन्स बेस्ड सेगमेंट, ये भी इंटरलिंक्ड है दोनों। रिस्पॉन्स, जिस ऐसे सेगमेंट जिससे आपको रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो टीजीसी है उसकी तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दी फेसबुक के ऊपर, लोगों ने कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद आपने क्या किया? तस्वीरों के नीचे टाइपोग्राफी में भी लिखना शुरू कर दिया, लोगों ने समहाउ लाइक शाइक करना शुरू कर दिया। आपने कैमरा पकड़ा और खड़े हो गए और आपने कहा जी ये इस वक्त मैं अपार्टमेंट टावर के सामने खड़ा हुआ हूं, 5 मिनट की आपने ब्रॉडकास्टिंग करना शुरू कर दी। लोग आपके ऊपर इस तरह बजना शुरू हो गए जैसे फ्लाइंग कोच को क्या पढ़ते हैं, रक्षे पढ़ते हैं। मतलब लोगों ने आपको मैक्सिमम अटेंड किया। आपने इस तरह की चीजें, इस तरह के सेगमेंट्स करके देखने, अब करने पड़ेंगे। ठीक है, आ गया जी, वो ये समझ आ गया? समझ, क्रिएट रिस्पॉन्स बेस्ड सेगमेंट्स। आगे चलते हैं। तीसरा है पिक द राइट फॉलो अप चैनल्स। राइट फॉलो अप चैनल्स, जहां से आपको बातें सारी इंटरलिंक्ड हो रही हैं, बातें सारी इंटरलिंक्ड हो रही हैं। पिक द राइट फॉलो अप चैनल, कि आपने फॉलो अप चैनल्स किस तरीके से करने हैं। मैंने लीड जनरेट कर ली, बंदे सेगमेंटाइज्ड हो गए, और बंदे सेगमेंटाइज्ड हो गए, मुझे पता लग गया मैंने बंदों को मिलना है, तो मैंने उनको फॉलो अप कैसे देना। फॉलो अप क्या होता है? एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात करना, बार बार मुलाकात करना, इंटरवल्स में मुलाकात करना क्लाइंट को, कि वो जहां जब तक वो मैच्योर नहीं होता। आपको 5 से 10 क्लाइंट जरूर मिलने चाहिए, 10 ज्यादा हो जाते हैं फ्रैंकली। कहते जरूर हैं 20-25 मिलो, लेकिन वो फिर आपकी ना वो बिल्कुल ही मजदूरी बन जाती है। 5 से 7 क्लाइंट्स, क्योंकि आपने जिनको मिलना, आपने उनको फॉलो अप भी तो उनका क्रिएट करना है। 5 से 7 क्लाइंट्स बहुत हैं रोजाना के, क्योंकि ये संभलने नहीं है, फिर ये संभलने नहीं है। आप ओवर रशी हो जाएंगे, तो या तो फिर आप अपने साथ टीम हो, आपके साथ ना, आप टीम के साथ वो लीड्स भी शेयरिंग करते रहें, मामलात आपके आपस में सेटल्ड हो, किसी किस्म का डर ना हो, किसी किस्म का खौफ ना हो, तो फिर आप जितने मर्जी बंदों को मिले, लेकिन साथ साथ उनको जो है आपने शेयर करता जाना है। यार 5 मेरे, 4 तेरे, 3 तेरे, 2 मेरे, ठीक है ना। अब
पुराने स्टाइल से सेल्स होती नहीं है, सिस्टमैटिक तरीके से होती है। 5 से 7 क्लाइंट्स बहुत है रोजाना के, एक्चुअली 5 भी बहुत है अगर आप इस प्रोसेस से वो लीड जनरेट करते हैं। तो अगर रैंडम मिलना है तो फिर आपको 7 से 10 मिलने चाहिए कोल्ड कॉलिंग की अगर आप बात करें। टाइप ऑफ मैसेज, अच्छा आइडियल कम्युनिकेशन चैनल, आपने एंगेज करना है कि मेरे पास एक कस्टमर आ गया, आइडियल कम्युनिकेशन चैनल क्या है? वो दूबदू बैठ के बात करना पसंद करता है, व्हाट्सएप पे जवाब देता है, रेगुलर नंबर पे आंसर्स करता है, या फ़ोन डायरेक्ट उसको करो तो सुनता है, उसको वर्क प्लेस पे बुलाओ तो खुश होकर सुनता है, या वो कहता है कि यार मुझे अपने वर्क प्लेस पे बुलाओ? इस तरह का चैनल आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको सीख करना है कि आइडियल कम्युनिकेशन चैनल कौन सा है। आगे जी टाइप ऑफ मैसेज, किस तरह का मैसेज उसको पसंद है? बहुत ज़्यादा इज्जत वाला, फ्रैंक, मिड फ्रैंक, किस तरह का? इंफॉर्मेटिव। वो कहता है यार क्या आपने डेजिग्नेशन मुझे बता रहे हो, मुझे सीधा सीधा बताओ तो मुझे क्या मैसेज कर रहे हो? ये भी आपने डिटेक्ट करना है। आगे पर्सनलाइजेशन, वो चाहता है कि मेरे साथ आप पर्सनलाइज्ड हो, आप मेरे साथ बैठ के जो है वीकेंड्स के ऊपर मूव करें। सेल्स के बंदे इस तरह की चीज़ें मानते होंगे, वो बोरिंग बात कम सुनेंगे, वो कहेंगे यार ऑफिस में नहीं यार चाय पे बात करेंगे। अक्सर बिजनेस की बात होगी, सीरियस बात होगी, आप थोड़े से कैजुअल माहौल को पसंद कर रहे होते हैं, यार बाबे तिक्के पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, वो उधर बैठ के डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड। मल्टी चैनल अप्रोच, मल्टी चैनल अप्रोच, कुछ बंदे होते हैं वो कहते हैं कि यार मैनू मिलता भी रहा करे, कोई अपडेट्स जेडी भी अपडेट्स आंदियां ने मुझे अपडेट्स भी दे, ठीक है, 3-4 चैनल्स, मुझे ऑफिस भी आके मिल लिया करे, या मुझे मुझे अपने ऑफिस भी बुलाए, मुझे अपडेट्स भी दे और वीकेंड्स में भी मेरे साथ जाए। वो मल्टी चैनल्स पसंद कर रहा है कोई बंदा। आगे जी क्रिएट अ फॉलो अप शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। एक शेड्यूल आपने बनाना और उसके साथ जुड़ जाना है। आपने बना लिया यार फरहान भाई एवं 5 कही जा रहे थे, 2 बंदे नहीं मिलते, 3 बंदों को मैंने रोजाना मिलना है, और अब बारिश है, आंधी है, तूफान है, आपने मिलना है। बड़ा सीधा सा इसका हल। एज पर इन्वेस्टोपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक 80% ऑफ द सेल्स रिक्वायर एट लास्ट 5 फॉलो अप अटेम्प्ट्स। एक बंदे को 5 फॉलो अप अटेम्प्ट्स जरूर देनी चाहिए। हमारी एफएमसीजी नहीं है, मैं छोटी प्रोडक्ट के लिए नहीं जा रहा, इसमें आप में से हर तीसरे बंदे के साथ हुआ होगा कि आपका क्लाइंट 6 माह बाद वापस आया, साल बाद वापस आया। राब्ता नहीं तोड़ना, वो राब्ता एक अच्छा दुआया मैसेज भी हो सकता है। 5 फॉलोअप्स आपने दिए, उस बंदे ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने आपको स्विच कर दिया, आपने ड्रिपिंग मोड के ऊपर हल्की हल्की ड्रिपिंग शुरू कर दिया आपने। एक दुआया मैसेज बिजनेस में एलिवेशन के लिए, जो भी इसका प्रेशर पॉइंट है, माँ से बहुत प्यार है, माँ से रिलेटेड मैसेजेस, औलाद से उससे प्यार है, औलाद से रिलेटेड मैसेजेस, एक रोज़ाना का, ये गोली काफ़ी होगी उसके लिए। ईमेल, ईमेल कैडेंस, ईमेल यूज़ कर सकते हैं आप, और करनी चाहिए। बाहर के ममालिक में ये आप जो मॉडर्न स्टाइल में है, जैसे आप हमारी भी जो फॉर्म्स जो हैं एलिवेट हो रही हैं, अक्सर ईमेल का जवाब नहीं देंगे तो माइंड किया जाता है, उस बंदे को प्रोफेशनली नहीं समझा जाता। जो ईमेल नहीं अटेंड करते, यार तुम क्या बंदे हो? वो कहते व्हाट्सएप तो आते ही रहते हैं, यार तुमने ईमेल ही नहीं अटेंड की। ईमेल डज मीन समथिंग वेरी सीरियस, समथिंग प्रोफेशनल। कॉल शेड्यूल डेफिनेटली अब बनाते हैं। मैं अभी किसी को प्रेशर दूंगा कि यार मुझे ना कल की मीटिंग्स अरेंज करके दो, तो आप इससे करेंगे अरेंज। असलम को कॉल करेंगे, दोस्त को, कज़न को, फ़लाँ को, सर मैंने 5 कॉल शेड्यूल बना लिया मैंने। इस तरह के आपके कॉलिंग शेड्यूल होने चाहिए, ठीक है। फॉलो अप, कॉल, ईमेल फ्रीक्वेंसी सेट करनी है आपने कि मैंने जो फॉलो अप देना है, कॉल करना है या ईमेल करना है या दोनों ही करने हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, हफ्ते में 2 दफ़ा, या हर वीकेंड में। CRM वर्क फॉलो ऑटोमेशन, CRM वर्क, इसको जो है ना, CRM जो हमने पढ़ा है, जो कस्टमर को रिटेन करने के लिए कोई भी हरबा है, उसको ऑटोमेशन पे लगा दें, उसको ऑटोमेशन पे लगा दें, ऑटोमेटिक कर दें उसको। ये करना ही करना है, चाहे उसका एक पॉइंट फॉलो कर लें, करना ही करना है। चाय पिलाने की आदत डाल दें, लोगों को चाय की आदत डाल दें, कॉफ़ी की आदत डाल दें,
साथ बैठ के, समझ रहे हैं ना आप, कोई भी आदत डाल दें। बिल्ड अ रिलेशनशिप विद प्रॉस्पेक्ट। पांचवा है कि ये तो बड़ा ही मजे का काम हो जाएगा कि आपका क्लाइंट आपका दोस्त बन जाए। इससे तो खूबसूरत हो ही नहीं सकता कोई प्रोबेबिलिटी। एक्टिवली लिसन एंड शो, वो कैसे बनता है? हम इसमें अगर इन चीज़ों को फॉलो करें, एक्टिवली लिसन एंड जेन्युइन इंटरेस्ट, जेन्युइन ही ना, जेन्युइन इंटरेस्ट इन देयर नीड्स एंड चैलेंजेस। आपने एक्टिवली उस बंदे को सुनना है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, और आपने कोशिश करना है कि आप उसकी जो नीड कैसे बन सकते हैं, उसके प्रॉब्लम की या चैलेंजेस की नीड कैसे बन सकता है, आप उसके काम आने की कोशिश करें और उसको पता लगे कि ये सिर्फ सेल्स के लिए नहीं कर रहा, यार ये मेरे से रिलेशन बढ़ाना चाह रहा है। मतलब ये मेरे से सेल्फिश नहीं हो रहा कि यार मैं इसको आज सेल दे दूंगा तो ये सिर्फ इसलिए मुझे अच्छा बन के दिखा रहा है, नहीं, उसको पता लगे कि आपकी ज़ात के एट्रीब्यूट्स हैं कि आप ओपन हैं, आप हेल्पफुल हैं, आपका कोई उसके ज़िंदगी में कोई छोटा सा भी चैलेंज आया हुआ है, आप कहेंगे यार मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, इसको हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं भाई। प्रोवाइड वैल्यू थ्रू पर्सनलाइज्ड एंड रेलिवेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जब आपकी गुफ्तगू हो रही होती है, इंसान की ज़ुबान ही दोस्त बनाती है और इंसान की ज़ुबान ही जो है दुश्मन बनाती है। आप किसी बंदे के साथ डिस्कशंस करते हुए वैल्यूएबल लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर देंगे, वो बंदा आपका दोस्त बनना शुरू होगा। और किबला कैसे हैं आप, ठीक है? वो हाफिज़ चवला, फ़र्क है, फ़र्क है ना, किबला और चवला बहुत फ़र्क है। मतलब आपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड ठीक करनी है, ठीक है ना? जैसे कि आज आपने थोड़ी सी की तो आपको आगे से ज़्यादा से मिली। इसलिए आपने जेहन में रखना है सर, हर देवदास से ऊपर भी एक देवदास है, तो वो आज हमने एक्सपीरियंस किया। अच्छा जी, बी रिस्पॉन्सिव एंड टाइमली इन योर फॉलोअप्स एंड इंटरेक्शंस। आपने अपने फॉलोअप्स इतने ज़्यादा पुराने नहीं कर देने। एक बड़ी सीधी सी बात है कि सेल्स में कहा जाता है अगर आप एक दिन छुट्टी कर गए मार्केट से तो आप एक वीक मार्केट से बाहर निकल गए। आप 4 दिन नहीं जाएंगे, लोग भूल जाएंगे आपको। इतना जालिम समाज है, इसमें जालिम समाज नहीं है, हर एक को प्रॉब्लम है। आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में थोड़े से नॉन सीरियस हुए, ओके हो गए, किसी भी वजह से हो गए, लेकिन वो तो नहीं है ना, उसको वो प्रॉब्लम नहीं आई जो आपको आई, वो इसी मार्केट में बैठा है। आपकी जगह कोई और बंदा आके ले गया, आपकी जगह कोई और बंदा आया जो कि कहीं पे आपको देख रहा था, आपका जूनियर था, आपका सीनियर था, वो आपकी तरह बोल नहीं पा रहा था, उसने जाके बिल्कुल आपके वाले एक्ट अपने स्टाइल में करने शुरू कर दिए, तो वो आपकी जगह ले गया, जगह फिल हो गई। हाँ, कहीं और बनी होगी, फिर अब उस जगह को आपने फिल करना है। engage with prospects on social media and online platforms to build rapport। रिपोर्ट होना चाहिए वैसे, आप समझ रहे हैं? ये तो मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कस्टमर के साथ सोशल मीडिया पे एंगेज हो जाओ। यार बड़ा ही आसान है कि आप एक कोई लतीफ़ा सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा, आप कहते हैं यार चलो यार फरहान भाई ना भेजिए, ऐसे करके उसको कॉपी किया, मेरा नंबर खोला, उसके अंदर उसको पेस्ट किया और एंटर कर दिया। इस तरह की एंगेजमेंट्स करें उसके साथ, क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन विद द लीड। अच्छा, रिकॉर्ड के मेंटेन करने की कोशिश किया करें। मैंने अक्सर देखा है, मैं भी कर जाता हूँ, हमारे भी सीनियर्स होते थे, आपने अक्सर देखा होगा कि आपने एक लीड बनाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड बनाना आप ये भी कर सकते हो, मैं इसको कितनी दफ़ा मिला, और उसके साथ आप कोई की पॉइंट भी लिख सकते हैं कि कल कला को यार मुझे याद ना रहे, मिसाल के तौर पे अख्तर भाई सन ग्लासेस वाले नीले रंग का सूट बड़ा पसंद है। इस तरह की कोई चीज़ें आप ऐड कर देते हैं रेफरेंस के तौर पे। इस तरह के रिकॉर्ड्स क्रिएट किया करें अपने वो जो लीड के शेड्यूल्स हैं उनके साथ, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूसली असेस एंड अडेप्ट योर अप्रोच बेस्ड ऑन प्रॉस्पेक्ट फीडबैक एंड इन्वॉल्विंग नीड्स। ये बड़ी सीधी सी बात है कि हमारा जो क्लाइंट हमें कह रहा होता है हम उस चीज़ को जहन में रखते हैं, बल्कि फ़र्ज़ ऐन समझते हैं, अपने सीनियर से डिस्कस करें। और सर वो आए थे भाई, वो कह रहे थे कि यार ਤੁਹਾਡਾ दरम्यान वाला टावर विंगा बन रहा है। करते हैं ना अक्सर इस तरह की बातें लोग, कोई भी बात करते हैं, वो चीज़ है लगती है नहीं लगती है, अपने सीनियर से कर देते हैं। लेकिन कोई चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा आके कहता है कि यार ये जो आपके रिकवरी वाले हैं ना, ये बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, ये बड़ी सख्त बात कर जाते हैं हमारे साथ, यार ये जो आपके कैश ले रहे हैं ना
अकाउंट्स में जो बैठे हुए हैं, यार वो कैश लेते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ तो पहले अपनी 4 मिनट गप्पे मारते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ जी भाजी ਤੁਹਾਡਾ की काम है। यार आपके वो जो सेल्स वाले बंदे होते हैं ना, हम जब जाते हैं तो वो जनाब पहले हमें सीरियस ही नहीं लेते और अकेले बिठा देते हैं हमें यहाँ पे, और फिल्म जी चला देंगे हैं तो 5 मिनट बाद गप्पा गुप्पा मार के साढ़े को आ जाते हैं। इस तरह के फीडबैक्स जो हैं वो जहन में रखा करें, ये ज़रूरी होते हैं, ये आपके ब्रांड के इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिव होना है आपने रिस्पॉन्स देना। प्लान फॉलोअप कॉल्स, प्लान फॉलोअप कॉल्स, वही बात है, आपने प्लान करना है मैंने फॉलोअप कॉल्स कब देनी है। बोंगा प्लान नहीं कर लेना, बंदे के मिजाज, काम और उसकी एंगेजमेंट, वो कितना बिजी है, उसके मुताबिक आपका फॉलोअप कॉल जो है वो प्लान होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड योर फॉलोअप एफर्ट्स यू मस्ट prepare for a proper road map like 1 day 3 day 5 day 7 day, मतलब जैसा आपका क्लाइंट होगा उसकी नीड के हिसाब से आपने अपना फॉलोअप प्लान बनाना है। क्या समझ आया? आपको ये भी पता होना चाहिए यार अब मैंने इसको इतना फॉलोअप नहीं देना, पका नहीं देना बंदे को। एक बंदा कह रहा है यार मेरे अब्बा जी गए हुए हैं, उन्होंने परसों आ जाना वा, उम्र तक गए हैं, परसों आ जाएंगे, हफ्ते तक आ जाएंगे, यार फिर बैठ के ना वालिद साहब के साथ, इसने आपको बता दिया यार मैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, डिसीजन तो मेरे वालिद साहब ने लेना है, वो तो परसों आ रहे हैं उम्र के बाद, मैं फिर भी नंबर कटने के अगले दिन और उस्ताद जी की सोचा, मैं कहने यार तेन तू कड्डन का ही सोचा, चल मेरा भी तितर हो, उसने आपको तितर कर देना, उन्हें कहना चल यार मेरा भरा गड्डी गुड्डी पाड़। आपने ओवर पका भी नहीं देना किसी को, इतना भी नहीं पकाना कि वो कह के कि यार वो चिट्टी जी पेंट कोट च एक बंदा आंदा वा पिछे उन्होंने वाल वाए होंगे ने, वो अंदर आएगा ना तो तुसी कह देना मैं नहीं है। ये ना हो कि हमारी इस तरह की अप्रोच हो जाए, बेशक सोफे पे बैठा वो, लेकिन उसने मना कर देना उसको, आपको मिलना नहीं है। आपने फॉलोअप इस तरीके से करना, पोलाइट सा करना है। फॉलोअप होता भी ऐसे नहीं है कि आप जाते हैं पाइन, अपनी बातें करें, डिग्निटी के साथ आए। हम लच्छे बेचने तो गए ही नहीं है उसके पास, ना ही हमारे पास वो कोई निमको है मुर्ग दाल, हमारे पास यार अपना एक पूरा प्लान है, हमारे पास हम उसका फ्यूचर, हम उसका फ़ायदा करने के लिए जा रहे हैं और नज़र आ रहा है हमारा प्लान, उसको हम डिग्निटी के साथ जाएं, बात करें। हाँ थोड़ा सा सेल्समैन को थोड़ा सा स्टबन होना पड़ता है, वो ज़रूरी है, लेकिन पाइन ज़्यादा नहीं करना। इसका कंक्लूजन क्या? नहीं अभी हम कंक्लूजन पे गए। लैक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एंगेजमेंट, आपको कब पता लगने लग पड़ता है कि मुझे इसको ज़रा फॉलोअप ज़रा तरीके से देना है, बात को चेंज करके खाने शाने में बुला के, को कंबाइन दोस्त ढूंढ के, वो क्रिकेट श्रिकेट का मैच रख के या कोई इस तरह की महफिल बना के ना, इसके और मेरे दरमियान में एक बंदे को ब्रिज बना लेता हूँ और उस वक्त तक ज़रा मैं इसको ना रुकता हूँ, उसको सोचने का टाइम देता हूँ। लैक ऑफ रिस्पॉन्स और इंगेजमेंट, आप उससे डिस्कशंस कर रहे हैं, वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो अब तीसरी बारी मिलने के लिए गए हैं, आपने उसको कहा कि भाई होर सुनाओ को चाटी यार चाह पीनी है तू, इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दे। आप उसको कह रहे हैं कि सर आपने देखा हमारा टावर बनना शुरू हो गया, वो कह रहा है यार चौधरी बदल कितने आए हैं। आपको पता लग जाता है कि वो आपकी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, ही इज़ नॉट टेकिंग यू सीरियस। सर समझ रहे हैं ना? क्लियर डिसइंटरेस्ट और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, नेगेटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा आपकी बातों का और आपकी चीज़ों से डिसएग्री स्ट्रेट अवे करना शुरू कर देगा। पहली मुलाकात एक अलग चीज़ है, बहुत सारे लोग होते हैं पहली मुलाकात में आते हैं 100% डिसएग्री होते हैं, 2-3 पॉइंट पे आप एग्री होते हैं, डन हो जाती है सेल। जब तीसरे या चौथे पॉइंट के ऊपर आए ना, ओ यार भरान मैं तो तेरे को सेल नहीं आया सी, मैं तीसरी बंदे को मिलने गया, उसने आगे से मुझे इस तरह कहना शुरू कर दिया, आया तो सी यार मैं भाई अख्तर तो पूछया, मैं उन्होंने तो पूछया फैसलाबाद च यार कौन जाता वा सीढ़ियाँ चढ़ के, वो इस तरह की बातें करना शुरू कर दे। इस तरह की बातें करना शुरू कर दे तो आप समझ जाएं कि समथिंग इज मिसिंग, ये बिल्कुल तैयार नहीं है, कुछ मिसिंग हो रहा है। इसको थोड़ा पॉज दे के देखें। लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, ये क्या होता है? ये दोनों तरफ आ सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि मॉल आप उसको समझा रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मेंटल एबिलिटी ही ये नहीं है कि वो समझ आ रहा है, यही प्रॉब्लम आप में भी हो सकती है।
कि आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, आपके पास भी क्वालिफिकेशन कम है और आप भी उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे। ये दोनों तरफ हो सकता है, ये आपने देख लेना है। लेकिन चूंकि हम क्लाइंट को लेके जा रहे हैं तो मैं ये क्लाइंट पे ही डाल देता हूँ। उसको शायद आप उसकी जुबान में नहीं बता पा रहे, वो पंजाबी का गाहक है, वो पंजाबी का गाहक है, उसको नेस्कैफे दे रहे हैं आप, उन्हें लस्सी पीनी है, उससे आपने सीधी जुबान में बात करनी है, हाथ पे हाथ मार के ऊंची ऊंची हंस के। समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हैं? गर्दन थोड़ी सीधी रखें। हाँ, मजूर ममलिकत लग रहे थे आप। रिजेक्शन ऑफ क्लियर इंडिकेशन ऑफ चूजिंग अ कंपैटिटर। वो स्ट्रेट वे कहता है यार भाई ठीक है तुसी बहुत अच्छे होने, मैं मानदा वा, लेकिन मैनू जेड स्केयर पसंद आ गया, भाई मैं उत्ते ही जाना। उसने अपना वर्डिक्ट दे दिया, उसने स्ट्रेट वे कह दिया कि मैं उससे ज़्यादा कन्विंस हो गया यार, आपसे इतना मैं हो गया यार, लेकिन देखो ना 5 साल पे आ, 5 साल च मैं होना कि नहीं होना, सदर बदल जाना वा, आंधियाँ पुठियाँ हो जानियाँ, इस तरह की बातें करेगा। जब आप नेगेटिव होते हैं तो बला के हो जाते हैं ना, तो वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देगा। फिर आपको पता है कि कोई बंदा बीच में लाना पड़ना है, कोई ऐसी कहानी सुना गया है उसे, कोई ऐसी कहानी सुना गया उसे कि उसकी बात में आ गया है, क्योंकि आप सेल्समैन हैं, आप आम नहीं हैं, आपके लोगों के 5 हवासे खमसा आपके साथ होते हैं। मतलब मैं सेल्स के किसी बंदे को आम समझ ही नहीं सकता। ठीक है, कंक्लूजन, इसका सीधा सा कंक्लूजन ये है, इसको देखे बगैर मैं बता देता हूं कि आपको मॉडर्न टेक्निक्स पे काम करना पड़ेगा। ये जो मर्जी लिखी जाए, आपको मॉडर्न टेक्निक्स पे काम करना पड़ेगा। लोगों को अपडेटेड लोग अच्छे लगते हैं। आपको वो बंदा बुरा लगता है जो आके कहता है यार देखिए यार मेरा कैमरा नहीं चल रहा, बुरा लगता है ना। आप कहते हैं यार ये अडॉप्टिव नहीं है, इसको मतलब इसको तस्वीर ही नहीं लेनी आती, तो उसने ये फ़ोन क्यों लिया? ओ यार वो तो ਵੱਡੇ मुंडे ने लाता, मैं लै लिया, मनु तो भाई बटन वाले पसंद आ। बटनों वाला फ़ोन से मुराद अब आप समझते हैं एक बंदा लेस क्वालिफाइड है, अंडर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड है। बटनों वाला फ़ोन, टच जब से आया है, आपको एडाप्टिव होना है, आपको मॉडर्न होना है और आपको टूल्स बनाने हैं। लोगों को अच्छा लगता है कि बहुत, अब पहले गाली समझी जाती है एडा तो अदाकार रहंदा नहीं, अब आप कहने यार ये देखें मैंने यूट्यूब का अपना इंफॉर्मेटिव चैनल बनाया, आपको रिकग्नाइज किया जाता है। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको समझा जाता है यार बस पूरा पूरा ही है, इन्हें नहीं पता चैनल कितना बनता, ये सोशल ही नहीं है, इसका मतलब बंदा ठीक नहीं है। भाई इस सारे का क्रक्स ये है, लीड भी जनरेट करनी पड़ेगी, कस्टमर को खुश करने के लिए दुनिया में रहना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा, खुशी गमी में आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चीज़ उसको पसंद है, क्या चीज़ लोगों को पसंद है, अपना चैनल भी बनाना पड़ेगा, जमाई लेते हुए मुंह पे हाथ भी रखना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये करने पड़ेंगे। यार इतनी जल्दी नींद आ जाती है? चल आइए स्लाइड है मैं समझा, फिर मैं देखता हूं कि कितने लोगों को नींद नहीं आती। हाउ टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं? मैं टीजीसी एक बंदे को बेच चुका हूं, अब मुझे क्या क्या कुछ करना उसके लिए, वो सब कुछ इस टॉपिक में आता है। वो बताइए, इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है, बताएं। इसमें आप कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा बिजी होता है अपनी लाइफस्टाइल में, आपसे कह सकते हैं सर आपकी जो मंथली किस्त है मैं इंस्टॉलमेंट में आपकी जमा करवाऊंगा। जी मैम, सर फॉलो अप लेना पड़ेगा सबसे पहले। ये आफ्टर सेल सर्विस में आता है? चलो आता है जी। जी मैम। सर उसके साथ राब्ते में रहना है, टाइम टू टाइम उसको ग्रीटिंग्स वगैरह भेजते रहना है, और आफ्टर सेल से रिलेटेड उसको जितनी सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें उसको इनवाइट करना है। सुने बातें ठीक है। नई चेंजिंग्स हो रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, वो उनको प्रोवाइड करना। राणा खलो जा 10, राणा खलो जा। एक एक क्लाइंट है राणे, इसका जवाब देना बेटा आपने। एक क्लाइंट है, सुन तो सही, मुझे सुन ले, थोड़ा सा सुन ले। वो क्लाइंट है, वो कहता है कि यार बात यह है कि मैंने ना आउट ऑफ सिटी जाना है, यार मेरे मुंडा नहीं अपना छोटा, उन्होंने स्कूले छड़ देगा, करना चाहिए। गुड।
ज़रा सही बातें करते हैं। एक बंदा है, बैठो, एक बंदा है वो कहता है यार मेरी गल सुन, तेरा मैं कमिश्नर फरहान भाई ਤੁਹਾਡਾ ना एक दोस्त है कमिश्नर है, तो यार मेरा ये मसला है, तो यार वो हल हो सकता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, हमारी सारी फैमिली बड़ी परेशान है। उसकी पर्सनल परेशानियां जो आती हैं ना, उसको हल करना भी जो है फॉलोअप में आता है या आफ्टर सेल सर्विसेज में आता है। सेल के बाद कोई भी सर्विस, सेल हो जाने के बाद प्रोग्राम आपका जो मॉल है उसकी अपडेट्स हैं वो आप उसको दे रहे हैं, उसके बाद जो है सेल्स गाला आ रहा है उसके अंदर उसको लेके आ रहे हैं, आ जाओ सर। आपने थोड़ी सी एक्टिंग करनी होती है कि मैं तो कंपनी से ज़्यादा तुम्हारा सगा हो गया हूं, बाबा जी आओ कंपनी ਨੂੰ फटीक पाइए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਆਸਫ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ दबल के खाना। एग्जाम्पल, आपको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। फॉलो अप कम्युनिकेशन, प्रोवाइड रिसोर्सेज, किसी भी किस्म के रिसोर्सेज। वो बंदा कहता है कि यार सर आप आए नहीं, आपका वेट कर रहा था, और यार मैं तो बल्कि तेन कॉल करने लगा सी, यार मेरी बिजली नहीं आ रही परसों से, तो यार मैं की करा नहीं आ रही, ये उसको नहीं कह सकता। और सर मेरे 3 दोस्त हैं वाकिफ है, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, आपका नंबर दे रहा हूँ सर, और सर ये नंबर लिखें। हर तरह के रिसोर्सेज उसके लिए क्रिएट करना आफ्टर सेल सर्विसेज में आता है। रिकवरी वाले के साथ उसकी तू मैमा हो गई है, उसकी तरफ से बदमाश बन के जाना और डिस्कस करना आफ्टर सेल सर्विसेज में आता है। वो बेशक उधर जाके आप उसी को झूठा डाल दें, क्योंकि वो हमारा पार्ट है ना, हमारा पार्ट है, हम सब डिपार्टमेंट्स हैं, एक दूसरे से तो नहीं लड़ाई कर सकते। आगे क्या आ गया, एड्रेस मेंटेनेंस नीड्स आफ्टर सेल सर्विसेज में आता। स्टे इन टच, ये तो है ही, क्योंकि वो मेरी एक प्रोडक्ट का क्लाइंट नहीं है। कहा जाता है जो आपके क्लाइंट्स बन गए, अब आप जहां जहां मूव होंगे वो आपके साथ साथ मूव होंगे। आपने अल्लाह ना करे ग्रेविटी को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद आप हिटाची टायर्स वालों की, हिटाची टायर्स वाले या सोनी टायर्स वालों के पास चले गए, तो आपने उन्हीं लोगों को कॉल करने का, भाई जी ये कंपनी ज्वाइन कर ली है, आज से सर जी गड्डी शड्डी नु टायर साडा ही। आपका एक क्लाइंट आपका फिर प्रॉस्पेक्ट बन जाता है, ठीक है। और ऑफर रेफरल प्रोग्राम्स, बाज़ बात ये होता है कि आपको पता है कि मेरा ये जो क्लाइंट है ना, उसको एक सर्टन सिचुएशन आ गई है, वो इससे आगे जा नहीं सकता। आप उसको कहिए यार ਤੁਹਾਡੇ इन्ने सारे बंदे हैं, वो मैंने रेफर कराया करो, तो अपना कट लाओ, अपना कमीशन लें। रेफरल बेनिफिट्स जो हैं वो उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑफर रेफरल प्रोग्राम्स, तुम्हारा एक दोस्त है कन्विंस नहीं हो रहा, उसको कहा यार तुम मैंने बंदा ले आके दे, अगर सेल हो जाती है बेटा तो मुझे 2% मिलता है, 1% तेरा। समझ रहे हैं ना, तेरी भी गुड, बिल्कुल यही प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम है दिहाड़ी लगाने वाला। हाउ टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। नंबर 6, प्रोवाइड मार्केट अपडेट्स। मार्केट अपडेट्स आपने इतने ट्रिकफुली देनी है कि जिसमें आपका ही प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लग रहा हो। यार वो भी बन रहा है सर, वो भी बन रहा है, जेट स्क्वायर भी बन रहा है, फ्लास स्क्वायर भी बन रहा है, दिलशाद स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन सर जो कंस्ट्रक्शन हमारी हो रही है ना, आप समझ रहे हैं ना, और इसमें कोई गलत भी नहीं ना कह रहे हम। ये कैसी बात है कि सर जितनी जल्दी में हम बन रहे हैं ना, सर 3 शिफ्ट है हमारी 8-8 घंटे की, 6 घंटे की 3 शिफ्ट है, ऐसे ही है ना सर, 6 घंटे की 3 शिफ्ट है ना हमारी, क्योंकि 24 घंटे तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। क्यों जी? अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं हो रही, फिर बता दें सर। तो फिर आपने जो आप क्यों दिया इतना पक्का हो गया। ये भाई भटकाता है, इसके साथ आज बुरी हुई है, ये मार्केट में गया है, इसको ना क्लाइंट ने खींचा खूंचा, ये भाई बता नहीं रहा हमें, इसको साइड में ले जाके इससे पूछते हैं भाई से, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड, लेकिन आज ये थोड़ा सा ना हार्ड लाइनर सा बना हुआ है, छोटी छोटी बात पे तलवार उठा रहा है। ऑर्गेनाइज इवेंट्स और वर्कशॉप्स, जैसे कि डिस्कस हुआ कि आप अपने क्लाइंट को के लिए वर्कशॉप्स क्रिएट करवाएं, बॉस को कह के क्रिएट करवाएं, मैनेजमेंट को कह के करवाएं कि सर हमारे जो पहले 25-30 क्लाइंट्स थे ना, सर एक काम करें कि हम एक काम करते हैं, एक इवेंट क्रिएट खुद से कर लें हम, सर हम यहाँ पर ना इसी LED के ऊपर ना
जब से उन्होंने लिया है ना सर, 6 महीने में क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्शन हुई हैं, कंस्ट्रक्शन रिव्यू वीडियो बनाते हैं, उन बंदों को बैठाते हैं, सर चाय देते हैं, स्नैक्स देते हैं, और सर साथ सविनियर्स देंगे। तो सर एक चीज़ ना एंगेज कर लेते हैं सर, इस तरह की कोई वर्कशॉप क्रिएट कर लें, कसम से मैनेजमेंट कहेगी ओके, और शायद इन्होंने सोच भी लिया हो कि हाँ यार ऐसे हो सकता है। क्यों सर? इस तरह की चीज़ें, आप क्लाइंट को एक चीज़ नहीं बेचनी, उसे बार बार बेचनी है, और उसके रेफरेंस से बेचनी है। उससे मुराद उसका कज़न ले गया, भाई ले गया, उसकी भाभी ले गई, ये सारे क्या उसके रेफरेंस से ही आए ना। तो क्लाइंट आपके साथ एंगेज रहेगा, वो बहुत उसको फील होता है। लोग स्ट्रेट अवे आपके मुंह पे कह देते हैं कि हाँ जी भाजी हुण तो मैं लै लिया वा, हुण तो मैं ज़िबा हो गया, हुण तुसी मैंने को कॉल करनी। अक्सर आपने ये गिले सुने होंगे क्लाइंट्स की तरफ से। इसका मतलब ये है, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे सीरियस बात जोक के अंदाज में कही जाती है। क्योंकि मैं अगर यही बात कहूँगा ना कि यार तू बड़ा यार सेल्फिश आदमी है, ਜਦੋਂ तक मेरे तो सेल डाउन पेमेंट नहीं पड़ी सी, तू मेरे अगे पीछे सी, नहीं कह सकता, मैं मजाहिया अंदाज में ही कहूँगा। तो ये मजाहिया बात को बहुत सीरियस लिया करें। अगर कोई बंदा आपसे डिस्कस करता है, वो एक्चुअली सच बोल रहा होता है आपसे। ऑफर पोस्ट परचेज सर्विसेज। पोस्ट परचेज सर्विसेज क्या हो सकती हैं? आपके पास एक कंप्लेन आ जाती है, क्यूरीज आ जाती हैं, उनको आप रिजॉल्व कैसे करते हैं? और फीडबैक जो होता है, फीडबैक जो होता है वो डेफिनेटली किसी कंप्लेन, क्यूरी, किसी उसी के ही जवाब में जो आप अमल कर रहे होते हैं उसे फीडबैक कहा जाता है। आपसे किसी ने सवाल कर लिया, आपसे किसी ने एक क्वेश्चन कर लिया, तो फिर आपने उसका फीडबैक देना शुरू कर दिया। हम यहाँ पर फीडबैक को सिर्फ और सिर्फ यह भी समझते हैं कि हमने किसी को कोई सर्विसेज दी, और सर्विसेज देने के नतीजे में उस शख्स ने हम तक उसको इस्तेमाल करने के बाद अपना जो उसके साथ हम एक्सपीरियंस क्या रहा वो शेयर किया, हम उसको फीडबैक लेते हैं। ये भी ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है। लेकिन इसको अगर आप रेसिप्रोकेट करते हैं कि आपने, एक बंदे ने आपसे सवाल किया या आपसे कंप्लेन की, अब आपने भी तो उसको एक फीडबैक दिया ना, आपने भी जो जवाब दिया वो भी फीडबैक है, ठीक है ना। फीडबैक क्लाइंट का ही नहीं होता, क्लाइंट को जो आगे डील कर रहे होते हैं उनका भी फीडबैक होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर लिसनिंग एक्टिवली। व्हेन ए क्लाइंट रेजेस अ कंप्लेंट, मतलब कंप्लेंट्स की बात हो रही है, कंप्लेंट या कोई एक सवाल एक क्लाइंट आपसे करता है। मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ कि आपने उस क्लाइंट को बोला, ऐसा होता नहीं है, मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। आपने एक क्लाइंट को बोला कि यार आप जो है ना इस तरह कीजिए, हमें पता नहीं था कि हमारे 3 या 4 दिन बाद रेट्स बढ़ रहे हैं। मैंने अपने क्लाइंट के साथ जनाब साहब डिस्कशंस की और उसको प्रपोजल बना के दिया। मैंने बोला जी कि मेरी जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है वो 38,000 रुपीज़ जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से सी ग्रीन का ये रेट है। वो बंदे ने 3 दिन ले लिए। 3 दिन लेने के बाद वो आया, कहता जी ठीक है जी 38,000 के हिसाब से जो आप मुझे यूनिट नंबर 296 या 7 या 8 दे रहे हैं मैं डन करता हूँ, तो वो मुझे दे दें। मैं कहता हूँ हो सर अब तो ये प्रॉब्लम हो गया कि वो तो 40,000 की हो गई है। अब ये जवाब सुनने के बाद डेफिनेटली या तो को पोलाइट सा आंसर तो नहीं आएगा, एक शिकायत आएगी, एक गिला आएगा, एक शिकवा आएगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले तो आपने 38,000 पे मुझे लॉक किया है। मैंने कहा सर वो मुझे पता नहीं था, मैं अब उसकी क्यूरीज को आंसर कर रहा हूँ। चे जाए कि उसकी बात सुनने से पहले मैं बीच में जवाब देना शुरू कर दूंगा, यकीन कीजिएगा सिचुएशन गलत होगी, सिचुएशन कभी भी हैंडलेबल नहीं रहेगी। वहां पर मुझे एक्टिव लिसनर बनना है, क्योंकि जो भी है आपको पता है जब प्रॉपर्टी की डील्स करने के लिए जा रहे होते हैं तो आप उसके ऊपर एंड पे ये ज़रूर लिखा करें कि अगर हमारे रेट्स चेंज हुए तो फिर ये रेट्स इफेक्टिव नहीं रहेंगे। ये आपको लिखना चाहिए। और ये होता है, अक्सर हो जाता है।
हमारे जैसे मॉल्स बन रहा है उसमें रेट्स चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर हैंड्स आपको ये लिखना होता है। बार क्या क्यूरी किसी की सुननी है, किसी का शिकवा सुनना है, शिकायत सुननी है, एक्टिवली सुननी है, सबमिसिव होके कहा जाता है कि भैया गौर से सुनो। गौर से सुनने के लिए हम ना चाहते हुए भी आंखें बंद करते हैं। हम अगले बंदे को ये जेस्चर दे रहे होते हैं कि यार मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ताकि वो भटके ना, कान खोल लिए मैंने, सर अब आप बयान करेंगे क्या प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात आपकी किसी प्रॉब्लम को एक्टिवली सुनना ही आपको 5 पॉजिटिव जवाब दे देता है। इसलिए एक्टिव लिसनर होना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, कहते हैं ना ठंडा खिलाड़ी बने, वो एक्टिव लिसनर। ठंडा खिलाड़ी, सुनने का मादा जितना ज्यादा होगा आप उतने ठंडे कूल रहेंगे और उतना अच्छा सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे। आगे चलते हैं, क्लैरिफाई द इश्यूज। अब आपने एक्टिवली एक चीज सुन ली और उसके बाद उसका जो इशू है उसको क्लियर करने की कोशिश की। मुतमईन नहीं हुआ क्लाइंट, नहीं यार मजा नहीं आया, आपने कहा अच्छा चलें मैं अपने मैनेजर के पास चलता हूं। वो कहेगा अच्छा कोशिश कर रहा है, मैनेजर के पास चले गए। मैनेजर ने भी एक्टिवली सुना और क्लाइंट को सुना। क्लाइंट ने कहा यार मैनेजर मुझे वैल्यू कर रहा है। उन दोनों ने बैठ के एक इशू का हल निकाला, नहीं मजा आया उसे। उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं जी, हम अपने टीम लीड के पास चले जाते हैं। मैनेजर, क्लाइंट, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर टीम लीड के पास चला गया। टीम लीडर ने भी सुना। उसको सुनने के बाद आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई द इशू। आप इशू को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें क्लाइंट को पता लग रहा है ये मुझे वैल्यू कर रहे हैं। और यही सेल्समैन का तरीकाकार होता है कि जो सेल्स गाय होता है वो बड़ा ही पॉजिटिव होता है और वो क्लाइंट ओरिएंटेड होता है। समझ रहे आप? जब आप ये स्टेप करेंगे बाज़ औक़ात ये होता है कि क्लाइंट अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता है कि नहीं यार ये कोशिश कर रही है, पॉजिटिव है। बाहर क्या है, हर प्रॉब्लम ने हल होना ही होता है, लेकिन आप उसको लेके कैसे चलते हैं ये बड़ा ही ज़्यादा अहम पॉइंट है कि आपने उसको हल करने के लिए उसको कैसे लेके चले। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अपोलोजाइज इफ नेसेसरी। आप अपोलोजाइज कर सकते हैं क्योंकि जब क्लाइंट को पता लग गया रेट जो अब मुझे 38 नहीं मिलना 40 हो गया है, 38,500 मिलना है, क्लाइंट लेने का मूड बना के आया, आप सॉरी कर लेते हैं, आपकी पूरी टीम सॉरी कर लेती है, सर वो हम यहाँ पे सब्जेक्ट टू रेट चेंज लिखना भूल गए, हमारी गलती है सर। अक्सर क्लाइंट मान जाते हैं क्योंकि उसको भी पता है कि प्रॉपर्टी में आपने ज़्यादा रेट कभी भी नहीं देते। क्यों? कि प्रॉपर्टी आपने जितने भी पैसे लेके दिए होते हैं 1 साल के बाद वो उससे ज़्यादा की ही बिकनी है, 6 महीने के बाद बिकनी है, लेते ही बेचेंगे, उस प्राइस पे नहीं बिकेगी क्योंकि वो बेंचमार्क बन गया। जितने में आपने एक चीज़ खरीदी है अब उसकी मार्केट वैल्यू वो हो गई। कभी ऐसा हुआ आपने एक दुकान 5 लाख की लेके 3 लाख में बेच दी, आपने 5 लाख के लिए रजिस्ट्री के खर्चे आए, वो खर्चा एडअप करके ये प्राइस तो उसकी डन हो गई। क्यों जी? ऐसे ही होता है ना। वो तो अब मार्केट ने मान लिया कि नहीं यार इसने 35 में ली है, उसका रजिस्ट्री का ये खर्चा हुआ, हम मानते हैं, ये तो अब इसकी प्राइस हो गई, अब ऊपर की ही बात होगी, पीछे की नहीं होगी। ठीक है, अपोलोजाइज इफ नेसेसरी। आपको लगा कि मेरे पार्ट पे फॉल्ट है, मुझे इसे सॉरी करना चाहिए, रिटर्न करनी पड़ती है, रिटर्न कर लें। अपोलोजाइज करने के लिए कंपनसेट में को गिफ्ट करना पड़ता है, गिफ्ट कर दे। रह जाए कि फिर खाना आ गया, खाना खिलाना पड़ता है, खिला दे, लेकिन क्लाइंट को ना जाने दें। ऑफर सॉल्यूशंस। वो एक प्रॉब्लम हो गई, उसके सॉल्यूशन दे सकते हैं। अच्छा सर आपने ये जो यूनिट लिया ना ये नहीं लेते, वो ये वाला यूनिट ले लेते हैं, इसके स्क्वायर फीट कम है, सेम रो के अंदर है, स्क्वायर फीट ही कम है ना सर जी, आपने तो आगे रेंट आउट ही करनी है ना, तो सर ये ले लेते हैं, हमें उतने में ही पड़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? आपको समझ आई? हम उसको सॉल्यूशंस ऑफर कर देते हैं भाई, जो भी पॉजिटिव हो सकते हैं सॉल्यूशन, सर जोड़ के बैठ के सॉरी भी कर लिया। अब ये सारी कोहना मश्क क्यों की जा रही है? सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हमारा क्लाइंट नाराज ना हो।
ये जो सिचुएशन आई है उसको पता लगे कि यार पूरी टीम ही उठ के यार मुझे कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, ये मुझे जो है सेटल करने की कोशिश कर रही है। आगे चलते हैं, प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्सेज। उस बंदे ने कहा कि यार फरहान भाई ये जल्दी से ज़रा मेरे व्हाट्सएप का जवाब दे, मेरे कज़न मेरे साथ हैं, वो साथ वाली दुकान लेने जा रहे हैं, तो क्या अवेलेबल है? आप तीसरे दिन बाद कहें यस सर अवेलेबल है, तो उसका आपको आगे से जवाब किस तरह का आएगा? जो जवाब मुझे 2 सेकंड बाद देना चाहिए मैं 2 दिन बाद दे रहा हूं, तो वो मुझे यही कहेगा कि यार माशाल्लाह बहुत तेज़ आदमी आप, यार क्या कहने आपके, आपका तो पाकिस्तान में काम ही नहीं है, आपको तो बिल गेट्स ढूंढ रहा है, इतने तेज़ आप। ऐसे ही जवाब सुनने को मिलेंगे ना कि जो मैंने फिल फॉर रिस्पॉन्स, कुछ जो होते हैं क्लाइंट ने आपको गाली दे दी है गुस्से में आके, हाँ इसका फिल फॉर जवाब ना दें। यहां पे आप 2 दिन बाद जवाब दें सर बड़ा मजा आया, आप तो पंजाबी भी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, उसका 2 दिन बाद दे दें। लेकिन वो अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, यार आपका माल जो है उसकी अप्रूवल हो चुकी है ना, अच्छा यार फरहान भाई ये बताइएगा, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, इसकी 35 मंजिलें कि 38 मंजिलें? अब वो फौरन नौयत का जवाब है, आपको फौरन रजू करना है उसे, उसको आंसर करना है, उधर हमने फिल फॉर ही आंसर करना है। ठीक है जी। रिजॉल्व कंप्लेंट्स, क्यूरीज एंड फीडबैक। एस्केलेट इफ नेसेसरी। आप एस्केलेट करते हैं कि बढ़ाते हैं? एस्केलेट करने का ये होता है कि मैं अपनी जी एक क्यूरी एस्केलेट कर रहा हूं, उसकी जो क्यूरी है आप नेसेसरी रिसोर्सेज तक एस्केलेट कर सकते हैं, अपने से बड़े उससे बड़े सीईओ, प्रोजेक्ट मैनेजर, इसको एस्केलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हायर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी और एक्सपर्टीज एस्केलेट टू द अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई चीज़ है, बड़ी सीधी सी बात है। अब मैंने 38 कह दिया कि ये 38 नहीं हो सकता, आप क्लाइंट एनॉयड हो गया, बल गया, इरिटेट कर गया, फायर्ड अप हो गया, यहाँ बैठा हुआ है, नहीं हैंडल हुआ, आरिफ साहब बाहर है कि फरहान भाई मैनू 38 किया सी, 39 रेट हो गया, मैं को बस इतना मसला, कोई बात नहीं, सर से स्पेशल अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने पूरी टीम में से इन दिनों में किसी को इस पे दिया है तो हम भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। एस्केलेट कर दी उसने क्यूरी के, सर ये मेरे से ऊपर आ गई, मैंने आगे सर से बात की, सर कहते ओके यार मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। रेट अभी हमने अनाउंस किए हैं, इंप्लीमेंट नहीं किए। एस्केलेट करने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ही है कि हम सिर्फ चुगलियां एस्केलेट करते हैं। उस्ताद जी मैनू लगता वै किते होर भी बेच रहे हैं, ठीक है ना, हम सिर्फ चुगलियां एस्केलेट करते हैं, हम प्रॉब्लम्स एस्केलेट नहीं करते। तो हमें प्रॉब्लम्स भी एस्केलेट करने चाहिए जो कि कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिग्निटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फॉलोअप। फॉलोअप तो मेरा ख्याल है आप मुझे समझाएं। फॉलोअप जब मैं कह दूंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे क्या फॉलोअप, आपको मैं कुछ बताऊं, बताएं फॉलोअप क्या, आप क्या समझते हैं फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप है क्या? मैंने तो उर्दू में भी बताया, क्लाइंट से एक मुलाकात करने के बाद जो दूसरी मुलाकात होती है उसको फॉलोअप कहा जाता है। क्लाइंट को एक कॉल करने के बाद जो आप उसको दूसरी बार कॉल करते हैं उसको फॉलोअप कहा जाता है। फॉलोअप ये होता है कि बाज़ औक़ात हम ये कंसीडर करते हैं कि मैंने क्लाइंट से बात की है, वो शायद बिजी था, उसको मुझे एक बार फिर बावर करवाना चाहिए। जो आप बावर करवा, याद दहानी, फॉलोअप याद दहानी है। जो एक सेल्समैन को लगता है जिसके आपके सीईओ शदीद खिलाफ हैं, सीईओ कहते हैं आपने बंदे से बात की हो, उसको कैसे समझना है। अब ये अपनी अपनी वर्किंग्स हैं, वर्किंग की मेराज है ये कि यार मैं पहली बार ही मिला हूं, मैंने डाउन पेमेंट ना ली तो बस खत्म, इसने मुझसे अभी बैठ के नहीं लिया तो बाद में कभी भी नहीं लेगा। ये होता है आपकी ग्रिप का लेवल। जब आपको अपने काम पे ग्रिप हो, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किए ना, तो उनको पता है कि मेरे समझाने पे इसको समझ नहीं आई तो मेरे तो अच्छा कौन समझा लेगा, है ना ये बात। तो याद दहानी को फॉलोअप कहते हैं, और याद दहानी वाकई बहुत ज़रूरी होती है।
बाज़ औक़ात कुछ क्लाइंट्स और याद दहानी क्यों करवानी पड़ती है, याद दहानी करवा के आपको याद आता है। कोई बंदा कहता है मुझे प्रोटोकॉल दो, कोई कहता है मुझे खाना खिलाओ, कोई कहता है कि यार अपने सीनियर से मिलाओ, कोई कहता है मुझे सारी इन्फॉर्मेशंस दो, कोई कहता है मेरे साथ पर्सनल लेवल पे आके मिलो, कोई कहता है कि यार बाहर खाने पे मिलो, वट एवर। डॉक्यूमेंट एंड लर्न, चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी किया करें। डॉक्यूमेंटेशंस का भी आपको पता होना चाहिए। एंड लर्न, और उसको सीखें। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशंस होती है दो तरह की होती हैं। आपकी क्लाइंट के साथ जो भी कोई बात होती है, हमेशा अच्छा सेल्समैन जो होता है ना, जो वर्बल बात हो रही है उसको लिख के कहता है ले सर ये हमारी बातें डॉक्यूमेंट हो गई। अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंटेशंस बताता हूं जो ये यूनिट लेने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि आपके नाम पे हो सके। वो डॉक्यूमेंट्स से चीज़ें लर्न भी किया करें। कैसे कि अगर आप एक बंदे को बुकिंग फॉर्म का अगर बैक साइड आप पढ़ लें तो आप शायद चीज़ें बेचना छोड़ दें। बैंक में कर्जा जिस जिस शराइत पे आप ले रहे होते हैं वो बहुत छोटा लिखा हुआ होता है, और वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें आप बैंक पे किसी भी शक्ल में सू कर ही नहीं सकते। तो आप अपने डॉक्यूमेंट से चीज़ें डॉक्यूमेंट भी किया करें। आपको डॉक्यूमेंटेशन जो ज़रूरी है वो भी पता होनी चाहिए, और आपको उन डॉक्यूमेंट से लर्निंग्स भी करनी चाहिए, सीखना भी चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट लग रहा है इसका क्या मकसद है। ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। एक बंदे का नाम ले लें बस, ठीक है। ये किनशिप क्या होता है यार, ये किन नेक्स्ट ऑफ किन क्या होता है, ये लीगल हियर दूसरा बंदा क्यों लेते हैं, ठीक है। पता होना चाहिए कि हम इंसान कभी भी कुछ ना कुछ उसे हो सकता है, तो उसकी जगह इस चीज को टेकअप कौन करेगा। सीक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आपने ऐसा करना है कि आपने रेगुलर मुस्तकिल इंप्रूवमेंट्स देखती रहनी है अपनी जात में भी। आपको लगता है फीडबैक से, अपडेट से, अपडेट क्या कि दिन में कितने बंदों को पता है कि 7 दिन पहले क्या हो रहा था, 7 दिन बाद क्या है। साइट के ऊपर बैठे हुए हैं, रोजाना जाए साइट के ऊपर 15 मिनट के लिए, जुनून होना शुरू हो जाएगा, आपको प्यार होना शुरू हो जाएगा अपने प्रोजेक्ट से। रोजाना की रोजाना अपडेट जब लें कि मार्केट में कुछ ना करें, रोजाना जाके देख के ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। ये बन रहा वाह, ए सर ये लग रहा है, ए लग रहा है, आप ऐसे देखना शुरू कर दें। आपने देखना शुरू कर दिया, आप मार्केट में जाके लोगों से डिस्कस करना शुरू कर दें। आपके करीबी सीनियर साथी भी आपकी प्रोडक्ट वैसे नहीं समझा रहे होंगे जैसे आप सिर्फ रोजाना जाके 15 मिनट का सेक्शन देख के समझा रहे हैं। ऐसे घूम के देख लिया, 5 बंदों से मिल लिया, मजदूरों से डिस्कस कर लिया, यार ये सरिया कितनी गेज का है, ये तुम क्या बना रहे हो, अरे तुम सिर से टोपी क्यों पाई है। तुम हेल्थ एंड सेफ्टी भी बताना शुरू कर दोगे क्लाइंट को। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपने आप करते रहें। नॉलेज से होगी, साइट पे बार बार जाने से होगी, क्लाइंट से बार बार डिस्कशंस करने से होगी, अपडेट होंगे। नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज अपना इंप्रूव करते रहें, जा जाके छोटी छोटी निटी ग्रिटी सीखने की कोशिश करें। बिल्डिंग कैसे कनेक्ट हो जाएगी। अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये जो सामने से फसाड नजर आ रहा है बस ये इतना ही है। लोगों को यही नहीं पता यार ये टावर कैसे निकलने नहीं होते। टावर बनने शुरू हो गया तो बाकी द कमर्शियल एरिया कहाँ जाएगा बाकी का, ये वो सवाल है, लोगों को नहीं पता। जब आप खड़े होंगे आपको पता लगेगा डन यार, ये देखो यहां से बिल्डिंग ऐसे कनेक्ट हो रही है, रूफटॉप तक कमर्शियल जाएगा, उसके ऊपर से टावर निकलेंगे, आपको जवाब आने शुरू हो जाएंगे। जितना प्रोडक्ट को समझेंगे, जितना प्रोडक्ट को टाइम देंगे, अपडेट होंगे, और हर दिन हर लम्हा अपडेट होंगे, कुंडियां समझ आएंगी। इस तरह की इमारत बनी ही नहीं तो इसलिए आम बंदे को समझ भी नहीं आएगी। नक्शा पकड़ के चीजें देखने की कोशिश करें। नक्शे के ऊपर 20 नंबर दुकान है, 20 नंबर दुकान पे जाके खड़े होने की कोशिश करें। ऐसे चीजें समझे, अपडेट रहें। अपडेट रहेंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट और नॉलेज में कोई नहीं हरा सकेगा। आपको ना करना मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रेट अवे कहेगा ओ भाई मेरे को पैसे नहीं है, हाँ अब जायज़, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। वो फिर भी नहीं जा सकता,
ग्रैंड आइकॉनिक है ना, वो तो लेना ही है, वो तो 3 लेने हैं, हर बंदे से 3 लेने हैं। अच्छा जी, आगे क्या है जी, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म टू दी पॉइंट रहने को कहते हैं भाई। प्रोफेशनलिज्म ये रहते हैं, आपका मैक्सिमम नॉलेज प्रोफेशनलिज्म में आता है। आप अपने प्रोजेक्ट को कितना जानते हैं प्रोफेशनलिज्म में आता है। आप क्लाइंट आपको यार कह के बुला रहा है लेकिन आप फिर भी सर कह के बुला रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म में आता है। क्लाइंट किसी का यार नहीं होता। क्लाइंट आपके साथ 7 साल से चल रहा है, दूसरे बंदे ने 1000 रुपया तो ज़्यादा कह रहा हूँ, 200 रुपये कम दिए, उधर चला गया। जब तक आप प्रोफेशनल रहेंगे आप देखेंगे कि लोग आपकी इज्जत करेंगे, नहीं यार वो बंदा बड़ा अच्छा है। वो क्यों अच्छा है? आप उसको सर कह के बुला रहे हैं, आप उसको डेकोरम में बुला रहे हैं, आप उसको कैजुअल नहीं मिल रहे, कैजुअल लफ्ज नहीं बोल रहे उसके साथ, ओए उस्ताद जना नहीं कह रहे, जनाब कह के बुला रहे हैं उसे, सर कह के बुला रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ गया सर, आप उसको स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये है प्रोफेशनलिज्म। जो सेल्स किट आपको बताई जाती है, जो डेकोरम आपको बताया जाता है, उसको नहीं आप तोड़ रहे, इसको कहा जाता है प्रोफेशनलिज्म। हर बंदा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, ये बात सुन लीजिएगा। आप बिल्कुल किसी कदगन में रहें, आप मलकाए हुसन हैं या आप शहजादा चार्ल्स हैं, आप जो भी हैं, जब आप सेल्स गाय बन गए तो आपके सामने ब्रायन लारा भी खड़ा है, वो सबसे खूबसूरत है। हाँ, ब्रायन लारा धोबी भी था। हाँ, मुझे क्रिकेट ही पता है। नहीं, आपने उसको चेहरे के हिसाब से भी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमें फॉलो करना है इस प्रोटोकॉल को। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने का मकसद प्रोफेशनलिज्म है। वो हर वक्त मेंटेन का मतलब ये है कि अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। भूल जाते हैं ना, आप एक काम करते हैं भूल जाते हैं। आपका दोस्त आ गया, आपको बार बार याद आएगा, ला बेंच से बंदा ही चंडा मैं मारदा हुंदा सी, अज पैसे आ गए दुकान लेना आ गया। नहीं कह सकते आप उसे, वो आप मारते थे, अभी वो क्लाइंट है, अब वो आपको मार सकता है, जो यहां पर अंडरस्टैंड किया जाता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो मेंटेन करना है, वो यादें भुलानी है जो उकसा रही हैं कि यार इन्हू फिर चीपू कह के बुला, नहीं कहना, उन यादों को भुलाना है। इसको कहते हैं मेंटेन करना। आपने मेंटेन करना है, नहीं ये चीपू नहीं है, ये क्लाइंट है, नहीं ये 1.5 लाख का कमीशन है, ओहो ये मुर्गा है, ये मेंटेन करना आपने। साहब कहना मैनू भूए चढ़ाना डीपी लेनी है, ऐसा डीपी ले ली, ओके डन, हुण अगे क्लाइंट लेने हैं, ये चीज है। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, कह दें? नहीं कहना है, चीपू नहीं कहना हमने, क्योंकि हमने डीपी के बाद और डीपीज लेनी है उससे, और उसके बाद उसको थैंक यू कहना है। चीपू नहीं कह सकते जी। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो कोई क्वेश्चन वगैरह ज़हन में आता तो हम फिर उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है जी।